अब हम आगे बढ़ते हैं पवित्र पुस्तक ज्ञानगंगा में विषय सूची, यानी हम इस पुस्तक के अंदर किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसकी विषय सूची है, थोड़ी सी आपको बता दी जाएगी। भक्ति मर्यादा, यानी भक्ति मार्ग पर कदम रखने से पहले मर्यादाओं की जानकारी होना अति आवश्यक है। मर्यादाओं के बिना हम कभी भी अपनी भक्ति को सफल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको छोटा मोटा कोई रोग है, आप डॉक्टर के पास गए, वैद्य के पास गए, डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर ने आपको उसके बाद कुछ मेडिसिन दे दी, साथ में डॉक्टर आपको कुछ मर्यादा बताएगा, कुछ परहेज बताएगा, और डॉक्टर आपसे यही कहेगा कि आपका जो रोग था उसका मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, ऑपरेशन कर दिया है, और अब आपने कुछ परहेज निभाने पड़ेंगे। यदि आप इन परहेज में रहकर और मेरे द्वारा दी गई ये डॉक्टरी खुराक खाएंगे, टैबलेट वगैरह खाएंगे, दवा वगैरह का सेवन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप रोग से छुटकारा प्राप्त करोगे। और यदि आपने किसी भी प्रकार का परहेज तोड़ दिया, उसके बाद आप चाहे कितनी दवा खाइएगा, आपका रोग ठीक नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर रामपाल जी अध्यात्म के वैद्य हैं, और अध्यात्म में इनके अलावा पूरी पृथ्वी पर दूसरा और कोई वैद्य नहीं है। परमेश्वर रामपाल जी आप और हमारे जन्म मरण के दीर्घ रोग का उपचार करेंगे जब हम उनसे दीक्षा ले लेंगे। उसके बाद परमेश्वर रामपाल जी हमें कुछ भक्ति क्रिया देंगे, जिसमें तीनों समय की आरती होती है, जिसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। साथ में जो सुमरण है, जो भी हमें प्राप्त होगा, उनके सत्संग सुनना है। 5 प्रकार की यज्ञ होती हैं, जब हम गुरुदेव के सत्संग सुनेंगे हमें विस्तार से उनके विषय में पता चलेगा। तो परमेश्वर रामपाल जी भी हमें यही समझाते हैं, ये कहते हैं कि बच्चों, तुम्हारे को जो जन्म और मरण का भयंकर रोग लगा हुआ है, यदि आपने इसे समाप्त करवाना है तो सर्वप्रथम मेरे से उपदेश लेना पड़ेगा। जो भक्ति क्रिया मैं दूंगा वो आपने सारी की सारी करनी पड़ेंगी, नियमित करनी पड़ेंगी, और साथ में आपको मैं कुछ परहेज बताऊंगा, कुछ मर्यादा दूंगा, कुछ नियम बताऊंगा। यदि आप उन मर्यादाओं में रहकर भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से आपके मोक्ष में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा। तो हम भक्ति मर्यादाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि मर्यादाओं के बिना हमारी भक्ति नहीं चलती है। उसके बाद नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। आगे हम पढ़ेंगे कर्म कांड के विषय में सत्य कथा। जो कर्म कांड चारों धर्मों में नादान धर्म गुरुओं ने धर्म शास्त्रों की अनभिज्ञता के कारण भगत समाज में फैला रखा है, उन कर्म कांडों के विषय में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद है सृष्टि रचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। सृष्टि रचना मास्टर की है, अध्यात्म की। जिस प्रकार एक मास्टर की होती है जो किसी भी ताले को खोल सकती है, इसी प्रकार सृष्टि रचना, आज तक हमने केवल इसका नाम सुना होगा, सृष्टि रचना। असल में सृष्टि रचना क्या है, कब हुई, कैसे हुई, ये आज तक हमें परमेश्वर रामपाल जी के अलावा किसी ने जानकारी नहीं दी, ना किसी को इस विषय में जानकारी थी। और जब तक हम सृष्टि रचना को अच्छे से नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, जब तक बार बार 2-4 बार 5-10 बार हम इसको नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते, हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ नहीं हो सकते हैं। तो सृष्टि रचना की जानकारी होना प्रत्येक के लिए अति आवश्यक है, जो आपको इस पवित्र पुस्तक ज्ञानगंगा में समझाई जाएगी। उसके बाद है आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। हमने केवल काल का नाम सुना है, महाकाल का नाम सुना है। असल में ये काल कौन है, ये कहाँ रहता है, इसका नाम काल क्यों पड़ा, ये सभी जीवों का भक्षण क्यों करता है, इसके विषय में हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक, यानी आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले तक, जब तक सतगुरु रामपाल जी ने
सन 1994 में अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करके हमें अध्यात्म के विषय में जानकारी देना प्रारंभ नहीं किया था, उससे पहले तक हमें किसी ने भी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी की उत्पत्ति के विषय में नहीं बताया। चाहे हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य हों, चाहे आदि शंकराचार्य जी हों, या किसी भी धर्म के कोई भी धर्म गुरु हों, उन्होंने हमें कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में या उन धर्मों के जो इष्ट देव हैं उनकी उत्पत्ति के विषय में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं था। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर कहकर छोड़ दिया गया। हम नादान आत्माओं ने भी, हमारे पूर्वजों ने भी अध्यात्म की जानकारी के अभाव में ये स्वीकार कर लिया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी उत्पत्ति कभी नहीं होती है, ये तो सबको उत्पन्न करने वाले हैं, ये तो सृष्टि के रचयिता हैं। जबकि भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में यदि हम हिंदू धर्म से हैं, यदि हम मुस्लिम धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं, ईसाई धर्म से हैं, तो हमारे धर्म शास्त्रों में श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति के विषय में, उनके जन्म और मरण के विषय में विस्तार से जो बातें लिखी गई हैं, जो सूक्ष्म थी, कोड वर्ड में थी, संकेतों में थी, परमेश्वर रामपाल जी ने उन तमाम जानकारियों को इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में ससबूत प्रमाणित उन धर्म शास्त्रों के अध्याय और श्लोक बताकर हमें समझाया है, इस पवित्र पुस्तक में लिखा है, जो जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। तीनों गुण क्या हैं? रजगुण, सतगुण और तमगुण, ये तीन गुण क्या हैं, ये किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, इसके विषय में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रह्म अर्थात काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। ये जो काल है, जिसको गीता जी में जिसको ब्रह्म भी कहा गया है, जिसको क्षर पुरुष भी कहा जाता है, ये जो ब्रह्म है, जो काल है, ये श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। और ये क्यों अव्यक्त रहते हैं? अव्यक्त का मतलब होता है जो सशरीर है, साकार है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता। तो ये जो काल है, जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये अव्यक्त क्यों रहता है? क्यों इसने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की? इसके पीछे की पूरी राम कहानी हम इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन करने के लिए प्रयत्न करना, परंतु ब्रह्मा जी अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाए। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। माता दुर्गा, अब भाई और बहनों, आज से पहले हम जिस भी धर्मगुरु से पूछा करते थे या जो भी धर्मगुरु हमें बताया करते थे, तो हम निसंशय इस बात को स्वीकार कर लिया करते थे कि माता दुर्गा तो आदि अनादि है, सबकी जननी है, और माता दुर्गा जो है ये सबको उत्पन्न करने वाली है। माता दुर्गा को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ये सबके ऊपर है। लेकिन भाई और बहनों, हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि दुर्गा जी से ऊपर तो ब्रह्म है, यानी काल है। ये काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये माता दुर्गा से ऊपर है, क्योंकि ये माता दुर्गा का पति है। पति, आज से पहले यदि कोई पूछ लिया करता था किसी धर्मगुरु से कि भाई ये जो दुर्गा माता जी हैं, इनके पति कौन हैं, यदि हम इनको माता कहकर संबोधित कर रहे हैं तो अवश्य इनका विवाह हुआ होगा, इनके पति का भी नाम होगा, वरना अविवाहित स्त्री को तो कभी माता नहीं कहा जाता, उसको तो बहन कहा जाता है, भुआ कहा जाता है, बेटी कहा जाता है। यदि दुर्गा जी का कोई पति नहीं है, इन्होंने शादी नहीं की है, तो फिर इनको माता जी क्यों कहा जाता है? साथ में आप और हमारे मन में दुर्गा जी की तस्वीर को देखकर बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होते थे, शंकाएं उत्पन्न होती थी, लेकिन शंकाओं का समाधान कहीं नहीं मिलता था। जब हम दुर्गा जी की फोटो को देखते थे कि दुर्गा जी ने कितना बढ़िया हार श्रृंगार कर रखा है, दुर्गा जी ने मांग भर रखी है,
दुर्गा जी ने माथे पर बिंदी लगा रखी है, दुर्गा जी ने कंगन पहन रखे हैं। अगर दुर्गा जी ने शादी नहीं की तो फिर दुर्गा जी मांग क्यों भरती है? क्योंकि सिंदूर तो सुहाग की निशानी होती है। यदि दुर्गा जी का कोई पति नहीं है, इन्होंने शादी नहीं की, तो फिर माथे पर टिक्की यानी बिंदी क्यों लगाती है? माथे पर टिक्की या बिंदी तो शादीशुदा स्त्री की पहचान होती है। फिर हम इसको माता जी कहते हैं। तो बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में उठती थी, परंतु हमें उनका जवाब नहीं मिलता था और हम भी चुप हो जाया करते थे, क्योंकि आप और हमारी बुद्धि भी इतना काम नहीं करती थी। अब परमेश्वर रामपाल जी ने आकर सर्वधर्म शास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर ये प्रमाणित कर दिया है, सबूत प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता है, जो जननी है, वो श्री दुर्गा जी है। और श्री दुर्गा जी का जो पति है वो है काल, ये ब्रह्म। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? काल और दुर्गा। और विशेष जानकारी हम आगे इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में प्राप्त करेंगे। तो माता दुर्गा जी ने अपने पुत्र श्री ब्रह्मा जी को क्यों श्राप दिया? ब्रह्मा जी ने ऐसी क्या गलती कर दी? क्या वो घटना थी जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित है, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे धर्मगुरु हमें बता नहीं पाए? अब परमेश्वर रामपाल जी ने वो जानकारी इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में डाली है। विष्णु जी का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद। परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों की जानकारी। अभी तक तो हमने ये ब्रह्म के विषय में जाना था कि ये ब्रह्म कौन है, ये ब्रह्म कौन है, काल कौन है। अब ये परब्रह्म, एक होता है ब्रह्म, एक होता है परब्रह्म, यानी उस ब्रह्म से भी ऊपर का भगवान। ब्रह्म और परब्रह्म, दादा और परदादा। तो एक हो गया ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, दुर्गा का पति है। एक यहां पर नाम आया है परब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से भी ऊपर का भगवान, जिसके पास 7 संख ब्रह्मांड हैं। इस ब्रह्म के पास तो केवल 21 ब्रह्मांड है और परब्रह्म के पास में 7 संख ब्रह्मांड हैं। उसके विषय में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिस पर ब्रह्म का जिक्र गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 15, 16 और 17 में है। आगे है पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, यानी जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों में सृष्टि रचना का प्रमाण है। तो अथर्ववेद में सृष्टि रचना कहाँ लिखी हुई है, कौन कौन से श्लोकों में लिखी हुई है, उसके विषय में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण ये भी हम जानेंगे। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। श्रीमद् देवी महापुराण, जिसको दुर्गा पुराण भी कहते हैं, इसमें सृष्टि रचना का कहाँ प्रमाण है, वो भी हम इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में पढ़ेंगे। इसके बाद पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, यानी भाइयों और बहनों, यदि हम हिंदू हैं तो हमारे ही धर्मशास्त्रों में, हमारे ही पुराणों में, जिनको हमारे धर्मगुरु दिन रात पढ़ा करते थे, हमें उनसे कथा सुनाया करते थे, उसमें सृष्टि रचना का बाकायदा पूरा प्रमाण है। लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में उस सूक्ष्म ज्ञान को हमारे वो ज्ञानहीन धर्मगुरु उन शास्त्रों से निकालकर भगत समाज को नहीं दे पाए। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी जो चारों वेदों का सार है, निष्कर्ष है, पवित्र गीता जी में भी सृष्टि रचना का प्रमाण है, जो परमेश्वर रामपाल जी आगे इस पुस्तक के माध्यम से आप और हमें समझाएंगे। पवित्र बाइबल व पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। सर्व धर्मों के धर्मशास्त्रों में सृष्टि रचना का प्रमाण है। अध्यात्म के विषय में जानकारी है, परंतु उस जानकारी को हमारे ज्ञानहीन धर्मगुरु आप और हमारे तक नहीं पहुंचा पाए। अब इस पुस्तक के माध्यम से वो जानकारी सर्व समाज के सामने उजागर होगी। पूज्य कबीर परमेश्वर अर्थात
कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना, यानी कबीर सागर में कबीर परमात्मा जी की कबीर वाणी में सृष्टि रचना का कंप्लीट प्रमाण है, जो हम आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे। क्योंकि सृष्टि रचना की कंप्लीट जानकारी हुए बिना आप और हम अध्यात्म में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, हम दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर नहीं लग सकते। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। आदरणीय गरीबदास जी कौन है, कहाँ से हैं, अध्यात्म में इनका क्या रोल है, ये जानकारी भी हम इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से प्राप्त करेंगे। आदरणीय गरीबदास जी वे महापुरुष हैं जिनको स्वयं कबीर परमात्मा जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में सतलोक से चलकर मिले, उनको नाम दीक्षा दी, उनको सृष्टि रचना के विषय में समझाया और उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर कबीर परमेश्वर जी सतलोक लेकर गए, उनको सतलोक दिखाया। नीचे के जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक हैं, दुर्गा जी का लोक है, सर्व लोक दिखाए। उन लोकों में बैठे वो देव महादेव दिखाए। सर्व सृष्टि रचना से गरीबदास जी को परिचित करवाया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी ने 24,000 वाणियों युक्त एक अमर ग्रंथ की रचना की, जिसको शब्द ग्रंथ साहिब कहते हैं, जो कि 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है। ये जानकारी भी हमें आगे चलकर इस पवित्र पुस्तक में मिलेगी। आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। नानक जी, इनके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सिख समाज के प्रवर्तक, सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी सृष्टि रचना का प्रमाण अनेक जगह पर है। जो सिख समाज के जो धर्म गुरु हैं वो सिख समाज को भी नहीं बता पाए। अब सतगुरु रामपाल जी ने गुरु ग्रंथ साहिब से सृष्टि रचना का जो प्रमाण है वो निकालकर इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में समाहित किया है। अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक, ये सबसे बड़ा सवाल है भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा सवाल। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। आज तक हमें कोई बता ही नहीं पाया कि कुल का मालिक कौन है, एक पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। हम देखते थे शिरडी के साईं बाबा जी को, टीवी चैनल पर उनके धारावाहिक आया करते थे, और वैसे भी उनकी तस्वीर आप देखेंगे तो उनकी ये स्थिति होती थी, सबका मालिक एक, उंगली ऊपर, और क्या कहा करते थे, सबका मालिक एक। क्या साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कभी बताया कि वो सबका मालिक कौन है। उंगली ऊपर किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि वो सबका मालिक एक कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, वो साकार है या निराकार है। उन्हें स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से भगत समाज साधु संत महात्माओं की शरण में आने के बाद भी भक्ति पर तन मन धन से कुर्बान होने के बावजूद भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करवा पाए, और 184 योनि में गधे कुत्ते सुअर बनने से नहीं बच पाए। अब भाइयों और बहनों, रहम हुआ है पूरे विश्व के मानव समाज पर। परमेश्वर रामपाल जी ने आकर हमें कंप्लीट सृष्टि रचना बताई है, समझाई है, हमें अध्यात्म का वो सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान दे दिया है, जिस ज्ञान की इस आत्मा को युगों युगों से जो है तलाश थी, तड़प थी। तो कौन तथा कैसा है कुल का मालिक, यानी पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी जानकारी हमें इस पवित्र पुस्तक में मिलेगी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी। आदरणीय दादू साहिब जी कबीर परमेश्वर जी के साक्षी, यानी इन महापुरुषों को कबीर परमात्मा, यानी वो कुल का मालिक कबीर देव, इनको साक्षात धरती पर आकर मिला, मनुष्य रूप में मिला, सतगुरु के रूप में मिला, इनको ज्ञान दिया। इन आत्माओं ने परमेश्वर का साक्षात्कार किया, जिस परमेश्वर के विषय में हमारे धर्मगुरु कहा करते थे कि गॉड इज फॉर्मलेस, अल्लाह बेचून है, भगवान निराकार है। ये कहकर आप और हमें अध्यात्म से दूर बैठा रखा था,
परंतु इन महापुरुषों ने जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, आदरणीय नानक जी, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय दादू जी, आदरणीय मलुकदास जी, इन तमाम महापुरुषों ने परमेश्वर जी का साक्षात्कार किया है। आदरणीय मलुकदास साहिब जी कबीर परमेश्वर जी के साक्षी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर जी के साक्षी। साक्षी यानी बिल्कुल आमने सामने जो मिला हो। आदरणीय नानक जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर परमेश्वर का प्रमाण, आदरणीय नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है कि मेरा गुरु कौन था। आदरणीय नानक जी ने साफ साफ लिखा है कि मेरा गुरु धानक था, मेरा गुरु जिंदा बाबा था, कबीर था, जो जुलाही की भूमि का 120 वर्ष करके और मगर से सशरीर सतलोक गए थे। ये कंप्लीट जानकारी हमें प्राप्त होगी। प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया। पवित्र शास्त्र भी कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव के साक्षी हैं। कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। अब ये शंका उत्पन्न हो जाएगी कि भई अगर कबीर जी ही परमात्मा हैं, कौन कबीर? वे कबीर जिनको दुनिया कबीर दास जी के नाम से जानती है, जिनके दोहा दुनिया पढ़ा करती है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया बताए। तो शंका हो जाएगी कि कबीर जी तो आज से लगभग 650 साल पहले सन 1398 में बनारस के काशी में आए थे, और यहाँ लिखा गया है कि कबीर जी तो चारों युगों में आते हैं, प्रकट होते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, कबीर जी आप और हमारी तरह दिखाई देने वाले एक इंसान मात्र नहीं है। कबीर जी आप और हमारी तरह 5 तत्व से बने शरीर में नहीं रहते हैं। वो लीला अवश्य करते हैं आप और हमारी तरह दिखाई देने वाले एक मनुष्य की, परंतु वो आप और हमारे शरीर से भिन्न होते हैं। उनका रूप नूरी होता है, उनका शरीर एक तत्व से बना होता है, नूर तत्व से। और कबीर परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। कबीर परमात्मा सर्व सिद्धियों के स्वामी हैं। ये कबीर परमात्मा जब चाहे, जैसे चाहे, किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में, किसी भी शरीर में ये प्रकट हो सकते हैं। तो चारों युगों में कबीर परमेश्वर संत बनकर, सतगुरु बनकर, तत्वदर्शी संत बनकर आप और हम आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। उस परमेश्वर की उन लीलाओं का वर्णन विस्तार से आप परमात्मा जी सत सुकृत ऋषि नाम से प्रकट हुए, आप और हमें तत्व ज्ञान समझाया। उसके बाद त्रेता युग में कबीर देव अर्थात कबीर साहिब मुनिंदर नाम से प्रकट हुए। उसके बाद द्वापर युग में कबीर देव अर्थात कबीर साहिब करुणामय ऋषि के नाम से प्रकट हुए। और कबीर साहिब कबीर देव का कलयुग में प्राकाटे, यानी आज से लगभग 650 साल पहले बनारस के काशी में कबीर जी प्रकट हुए, जिसे दुनिया कबीर दास नाम से जानती है। पूर्ण संत की पहचान संतों भाई और बहनों गांव गांव में है, नगर नगर में है, दुनिया भर के आश्रम हैं, डेरे हैं, आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, हर कोई अपने आप को संत कहता है, परम संत कहता है, पूर्ण संत कहता है। लेकिन वास्तव में सच्चे संत की क्या पहचान होती है, ये भी हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जो परमेश्वर रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में संत की परिभाषा लिखकर हमें समझाया है। और जो पूर्ण संत होता है वो भूमिका स्वयं परमात्मा ही करता है, अन्यथा कोई यहाँ पर संत की भूमिका भी नहीं कर सकता है। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण, नाम दीक्षा 3 बार में दी जाती है। इसका प्रमाण कहाँ पर है? कबीर सागर में है, आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में है, पवित्र गीता जी में है, पवित्र कुरान में है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में है। ये जानकारी भी हमें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से प्राप्त होगी। संत सताने की सजा,
किस संत को सताया गया। 2006 में करोथा कांड हुआ, 2014 में बरवाला कांड हुआ। इससे पहले भी संत महात्मा इस पृथ्वी पर हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए आते रहते हैं, जाते रहते हैं, परंतु उस समय हम उनको ना पहचान कर उनके साथ में बकवाद करते हैं। जैसे कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आए, लेकिन हमने उनको ना पहचान कर उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया और हम मोक्ष से वंचित रहे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आए जो कि विष्णु जी के अवतार थे, उनको दुनिया ने ना पहचान कर जो लाभ उनसे प्राप्त किया जा सकता था उस लाभ से दुनिया वंचित रही। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, दुनिया उनको नहीं पहचान पाई। इसी प्रकार समय समय पर महापुरुष इस पृथ्वी के कल्याण के लिए प्रकट होते रहते हैं, आते रहते हैं, परंतु धर्मशास्त्रों की अनभिज्ञता के कारण, हमारे धर्म गुरुओं की नादानी के कारण हम पूर्ण संत की पहचान नहीं कर पाते हैं और उनसे मिलने वाले लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परंतु अब हम परमेश्वर रामपाल जी के अथक प्रयासों से संत की परिभाषा से भी परिचित होंगे और संत से मिलने वाले लाभ भी हम साक्षात प्राप्त करेंगे। भटकों को मार्ग विषय, यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए जो आत्माएं भटक रही थी, साधु संतों के पास जाती थी, जहां लगता था कि यहां पर मुझे कुछ मिल सकता है, यहां पर ज्ञान कुछ दुनिया से अलग है, यहां का सिस्टम दुनिया से अलग है, तो परमात्मा चाहने वाली आत्मा उसी संत को पूर्ण संत मानकर उसके आश्रम से जुड़ जाती है, मंदिर मस्जिद से जुड़ जाती है, उसके डेरे से जुड़ जाती है, नाम उपदेश ले लेती है, परंतु वहां पर उसको भ्रमने भटकने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो इस तरह से जो आत्मा सदियों से भटक रही है, युगों युगों से भटक रही है, जन्म से भटक रही हैं, उन परमात्मा प्रेमी आत्माओं को सत मार्ग कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये पूर्ण जानकारी आप जी को इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से प्राप्त होगी। प्रभु प्यासे भगत बसंत सिंह सैनी को मार्ग मिलना। अद्भुत करिश्मा यानी चमत्कार परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आने के बाद अनहोनी की परमेश्वर ने, प्रभु ने सुनी गरीबों की, भगवान हो तो ऐसा, लुटे पिटों को सहारा, संत हो तो ऐसा, यानी ये तमाम प्रकार के जो आप ये शब्द देख रहे हैं, ये परमेश्वर रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद उन भगत आत्माओं ने अपने इंटरव्यू दिए कि परमेश्वर रामपाल जी से उपदेश लेने से पूर्व किस प्रकार से उनकी दुर्गति हो रही थी, भूत प्रेत की बाधाओं से परिचित थे, भयंकर ला इलाज बीमारियों से वो पीड़ित थे, हर जगह भ्रम लिए, भटक लिए, परंतु कहीं कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था, केवल मृत्यु को गले लगाना ही शेष था। जैसे ही उनको परमेश्वर रामपाल जी के विषय में जानकारी हुई, उन्होंने परमेश्वर रामपाल जी के ज्ञान को पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा मंगवाकर या टीवी चैनल पर उनके प्रवचन सुनकर पहले उन्होंने अच्छे से उनके ज्ञान को समझा, परखा, सारे प्रमाण, सारे सबूत जो परमेश्वर रामपाल जी ने अपनी पुस्तकों में डाल रखे हैं, उन आत्माओं ने सुना, देखा, पढ़ा, जाना। उसके बाद उन्होंने निसंशय होकर कि वास्तव में धरती पर यदि कोई पूर्ण संत है, यदि धरती पर कहीं कोई मोक्ष मार्ग है, भक्ति मार्ग है, तो परमेश्वर रामपाल जी के चरणों में है। और जब उन आत्माओं ने, जिनको कहीं कोई आसरा या सहारा दिखाई नहीं दे रहा था, जब उन्होंने परमेश्वर रामपाल जी के चरणों में स्वयं को समर्पित किया, उनसे उपदेश लिया और मर्यादा में रहकर उन मंत्रों का जाप करने लगे जो मंत्र परमेश्वर रामपाल जी ने दिए, उसके बाद उन आत्माओं के जीवन में वो परिवर्तन होने शुरू हुए जिसका बखान इस पुस्तक में परमेश्वर रामपाल जी ने उन्हीं के इंटरव्यू के माध्यम से दिया है, लिखा है। भगत दीपक दास के परिवार की आत्मकथा। 3 ताप को पूर्ण परमात्मा ही समाप्त कर सकता है। 3 ताप क्या है? हमारे धर्मगुरु केवल हमें जानकारी दिया करते थे कि 3 ताप किसे कहते हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। दैहिक वो होता है शरीर से संबंधित कष्ट, पीड़ा, दैविक किसी देवी देवता का श्राप, और आध्यात्मिक
यानी भक्ति मार्ग पर असंख्य मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किए हैं और उन मनुष्य जन्मों में हमने जो भी कर्म कुकर्म किए, आगे चलकर हमारा जो प्रारब्ध बना दिया जाता है, उस प्रारब्ध में हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं, जो परेशानी आती हैं, कभी हमारी आंख फूट जाती है, कभी हमारा बेटा मर जाता है, कभी बेटी मर जाती है, कभी हम भयंकर रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कष्ट होते हैं, जो अध्यात्म की जानकारी ना होने से, पूर्ण संत की शरण प्राप्त ना होने से हमने युगों युगों से भोगे हैं, उसकी जानकारी हमें इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से ना केवल प्राप्त होगी, बल्कि जो तीनों ताप हैं, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, हमें पूर्ण रूप से समाधान भी मिलेगा। तीन ताप को पूर्ण परमात्मा ही समाप्त कर सकता है। कबीर साहिब जी की काल से वार्ता। विश्व विजेता सतगुरु रामपाल जी महाराज की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। आजकल आपको सोशल मीडिया पर एक चर्चा बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिल रही होगी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत धर्मगुरु बनेगा। परंतु बनाएगा कौन? राजनेताओं से भारत ना कभी पहले विश्व गुरु बना था, धर्मगुरु बना था, ना वर्तमान में बन सकता, ना आगे बन सकता, क्योंकि राजनेता तो धर्म नीति से परिचित होते ही नहीं है, धर्म से परिचित होते ही नहीं है। असल में वो धर्मगुरु भारत को विश्व गुरु बनाएगा, धर्मगुरु बनाएगा, जो विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों से परिचित है, जो अध्यात्म से परिचित है, जो सृष्टि रचना से परिचित है, जिसके पास कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप है, और वे हैं परमेश्वर रामपाल जी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप भली भांति समझ जाएंगे। तो परमेश्वर रामपाल जी की अध्यक्षता में आने वाले समय में भारत देश विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा, जाना जाएगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज के विषय में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। सतगुरु रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां। सतगुरु रामपाल जी महाराज का संक्षिप्त लीलामय परिचय, यानी सतगुरु रामपाल जी कौन हैं, कहाँ से चलकर आए हैं, इस पृथ्वी लोक पर आने का उनका क्या मकसद है, क्या वो वर्तमान में कर रहे हैं, और उनसे हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये जानकारी हमें इस पुस्तक में प्राप्त होगी। प्रमाण के लिए देखिए फोटोकॉपी, यानी बहुत सारे धर्मशास्त्रों के जो श्लोक अध्याय हैं, उनकी फोटोकॉपी भी आपको दिखाई जाएगी। यथार्थ ज्ञान प्रकाश विषय, परमेश्वर के विषय में शास्त्र क्या बताते हैं, यानी परमात्मा के विषय में, कबीर परमेश्वर के विषय में हमारे धर्मशास्त्र हमें क्या प्रमाणित करते हैं, वो प्रमाण आपको विद फोटोकॉपी दिखाए जाएंगे। पवित्र गीता जी का ज्ञान किसने कहा? सबसे बड़ा सवाल। परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आने से पहले और वर्तमान में जो जो भाई बंधु, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, जो सतगुरु रामपाल जी की शरण से दूर हैं, आज भी उन सब का यही मानना है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है, महाभारत के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला है। परंतु भाइयों और बहनों, ये आदि अधूरी जानकारी है, ये मिथ्या जानकारी है। गीता जी का ज्ञान केवल श्री कृष्ण जी के शरीर को प्रयोग करते हुए बोला गया है, परंतु श्री कृष्ण जी ने अर्थात विष्णु जी ने पवित्र गीता जी का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री अर्जुन जी को नहीं दिया। अब ये बात आपके गले नहीं उतरेगी, शुरू में मेरे गले भी नहीं उतरी थी, परंतु जब मैंने पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को विस्तार से पढ़ा, समझा, और जो प्रमाण मुझे पवित्र गीता जी से, वेदों से सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दिखाए गए, जो आप भी देखेंगे इस पुस्तक ज्ञान गंगा में, और जिस प्रकार मुझे विश्वास हुआ, मेरी भ्रमणा का समूल समाधान हुआ, उस प्रकार से आप जी की शंका का भी समाधान होगा, और आप जी भी ये मानने पर विवश होंगे, और आपको एक प्रसन्नता होगी कि वास्तव में पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके उसके पिता काल ब्रह्म ने बोला। तो ये जानकारी भी हमें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से प्राप्त होगी। श्रीमद् भगवत गीता का सार हम लोग 4 लाइनें सुना करते थे, या गीता जी के पीछे पीछे के पेज के ऊपर ये लिख दिया जाता था, अर्जुन
तू संसार में क्या लाया था, क्या लेके जाएगा, क्यों तेरा तेरा मेरा मेरी कर रहा है, सब एक दिन यहीं रह जाना है। और गीता जी के सार को क्लोज कर दिया जाता था। ये गीता जी का सार नहीं है। वास्तव में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का सार क्या है, अब परमेश्वर रामपाल जी ने बताया है, समझाया है। आप विस्तार से आगे इस पुस्तक में पढ़ेंगे। तीनों गुण क्या है, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ये प्रमाण के साथ में आप जी को दिखाया जाएगा। पुराण वाक्यों का सार, यानी 18 पुराणों के अंदर जो सार है, जो निष्कर्ष है, जो आज तक हमें हमारे धर्म गुरुओं ने निकाल कर नहीं दिया, वो सार आप जी को अब पढ़ने को मिलेगा। त्रिगुण माया, यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शंकर जी, जीव को मुक्त नहीं होने देते। अन्य देवताओं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा अनजान ही करते हैं। अब बताइए, विशेषकर हिंदू समाज में 90% हिंदू भाई बहन श्री ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और किसी को मानते ही नहीं, किसी को जानते ही नहीं। और यहां पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखा है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी की पूजा तो वो करते हैं जो अनजान है, जो नादान है। अब ये बात भाई और बहनों केवल सुनने मात्र से ना तो हमारे गले के नीचे उतरेगी, ना हमें समझ में आएगी। इसीलिए आप जियों के लिए परमेश्वर रामपाल जी ने सर्व धर्म शास्त्रों से प्रमाणित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा का निर्माण किया है। आपने अध्यात्म को, भक्ति मार्ग को, धर्मशास्त्रों को अच्छे से समझने के लिए धैर्य और निष्पक्षता के साथ या तो आपने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ना पड़ेगा, या जो वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हुई है, आपने तमाम वीडियो ध्यान से देखने पड़ेंगे। पवित्र चारों वेदों के अनुसार साधना का परिणाम केवल स्वर्ग, महास्वर्ग प्राप्ति, मुक्ति नहीं। चाहे तो पवित्र चारों वेद पढ़ लो, चारों वेदों में जो साधना लिखी है वो भक्ति साधना कर लो। चाहे पवित्र गीता जी पढ़ लो और गीता जी में जो एक नाम है ओम ब्रह्म का, उस नाम का जाप कर लो। चाहे 18 पुराण पढ़ लो, चाहे किसी भी आचार्य शंकराचार्य से नाम उपदेश लेकर मनमुखी मंत्रों का जाप कर लो। पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आपको केवल स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, महास्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। आप पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते। आपका जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं हो सकता। आप 184 योनि में गधे, कुत्ते, सुअर बनने से नहीं बच सकते, चारों वेद और पवित्र गीता जी की भक्ति से। तो इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में आप और हमें 5वें वेद, सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जिस सूक्ष्म वेद में वर्णित भक्ति को करने के बाद आप और हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। हम उस निज लोक, सतलोक, सचखंड को प्राप्त होंगे, जिसके आगे करोड़ों स्वर्ग और महास्वर्ग, और वहां जो सुख है स्वर्ग और महास्वर्ग में, वो भी फीका है, फीका। तो ये जानकारी भी हमें इस पवित्र पुस्तक से प्राप्त होगी। शास्त्र विधि विरुद्ध साधना पतन का कारण, यानी शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि के अलावा हम जो मनमुखी भक्ति साधना करते हैं, हमारे नादान नीम हकीम धर्म गुरुओं के कहने पर, ये केवल हमारे ये पतन का कारण बनता है, हमारे मनुष्य जन्म की बर्बादी का कारण बनता है। अगर ये पतन का कारण है तो फिर उत्थान का कारण क्या है, वो आपको परमेश्वर रामपाल जी इस पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक में समझाएंगे। श्राद्ध निकालने वाले पितर बनेंगे, मुक्ति नहीं है। हिंदू समाज में तो घर घर में श्राद्ध निकलवाए जाते हैं हमारे नादान धर्मगुरुओं के द्वारा, जबकि श्राद्ध निकालना ना तो पवित्र गीता जी में है, ना चारों वेदों में है। पवित्र गीता जी तो श्राद्ध निकालने वालों को मना कर रही है कि श्राद्ध निकालने वाले भूत बनेंगे, वो पितर बनेंगे। फिर ये गंदी आदत हमारे धर्म गुरुओं ने समाज में कैसे प्रवेश करवा दी? सिर्फ तत्व ज्ञान के अभाव से। पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेदों को अच्छे से ना समझ पाने के कारण, और चारों वेदों को और गीता जी को संस्कृत का ज्ञान होने से केवल उसको पढ़ा जा सकता है, सार को समझा नहीं जा सकता।
तो हमारे नादान धर्मगुरुओं को, आचार्य शंकराचार्यों को संस्कृत का ज्ञान था, परंतु उनको तत्व ज्ञान नहीं था, सूक्ष्म ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो उन श्लोकों के, उन अध्यायों के सूक्ष्म सार को नहीं समझ पाए, संकेतों को नहीं समझ पाए, कोड वर्ड को नहीं समझ पाए। वे खुद भी मोक्ष से वंचित रहे, लक 84 योनि में गए, और आप और हम नादान श्रद्धालु जो उनके कहे अनुसार भक्ति कर रहे थे या हमारे पूर्वज कर रहे थे, मरने के बाद वो पितर योनि में चले गए। तो भाई और बहनों, अब वो समय है, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट है। हम उनकी शरण ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं और अपनी जो आगामी पीढ़ियां हैं, हम उनके उद्धार का मार्ग भी जो है ओपन करें। तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति प्रारंभ होती है। तत्व ज्ञान का तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पृथ्वी पर आकर सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करने तक किसी को पता भी नहीं था कि ये तत्व ज्ञान क्या होता है। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही हमारी भक्ति शुरू होती है। इससे पहले हम भक्ति अवश्य करते हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने के चलते हमें किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। और वो भक्ति करते करते जो शास्त्र विरुद्ध होती है, फिर भी हमें कुछ लाभ होते हैं, तो वो उस भक्ति के कारण नहीं होते, हमारे किसी पूर्व मनुष्य जन्म में किए गए शुभ कर्मों का वो परिणाम होता है, जिस कारण से हम थोड़ा बहुत लाभ शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते भी प्राप्त करते हैं। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म का इष्ट पूज्य देव पूर्ण ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता यानी गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान कौन? ब्रह्म अर्थात काल क्षर पुरुष। हमने तो केवल श्री कृष्ण जी का नाम सुना था, लेकिन गीता का ज्ञान देने वाला असल में ये ब्रह्म है, ये काल है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान श्री अर्जुन जी को दिया। तो इस काल ब्रह्म का जो इष्ट देव है, जो पूज्य देव है, वो कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है। कौन पूर्ण ब्रह्म? कबीर देव, यानी जो कबीर परमात्मा जी हैं, जो चारों युगों में आते हैं, जिनके अलावा कोई तत्वदर्शी संत की, पूर्ण संत की भूमिका नहीं निभाता है, वह कबीर देव गीता का ज्ञान देने वाले इस काल ब्रह्म का भी इष्ट देव है, पूज्य देव है। हम गीता जी में सबूत प्रमाणित पढ़ेंगे। आज से पहले हमें नहीं बताया गया, नहीं समझाया गया, अब परमेश्वर रामपाल जी उंगली रख रख कर हमें समझा रहे हैं, और पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में हम प्रमाण के साथ में ये बात जानेंगे। ब्रह्म का साधक ब्रह्म को तथा पूर्ण ब्रह्म का साधक पूर्ण ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। ब्रह्म यानी काल, काल की भक्ति करने वाला भगत इस काल को प्राप्त होगा, अर्थात जन्म और मरण में रहेगा, लक 84 योनियों को प्राप्त करेगा, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। और पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर देव, पूर्ण परमात्मा, उसका भगत पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर देव यानी सतलोक को प्राप्त होगा, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, सचखंड में चला जाएगा, जहां जाने के बाद कभी हमारी मृत्यु नहीं होती है, जहां जाने के बाद फिर लक 84 योनियों का झंझट सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष अर्थात काल, ये जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है, दुर्गा का पति है, इसको चाहे आप जी ब्रह्म कहो, चाहे आप इसको क्षर पुरुष कहो। क्षर पुरुष यानी नाशवान भगवान, जिसका नाश होता है, जो अविनाशी नहीं है, इसको चाहे ब्रह्म कहो, चाहे क्षर पुरुष कहो, चाहे आप इसको जो है काल कहो। तो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष की साधना अनुत्तम यानी घटिया है। पवित्र गीता जी में ये ब्रह्म, ये काल, ये क्षर पुरुष अर्जुन को ज्ञान देते हुए अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में साफ साफ कह रहा है कि भाई अर्जुन, मेरी भक्ति यानी मुझ ब्रह्म की भक्ति भी अनुत्तमाम है, घटिया है, यानी मेरी भक्ति करके सिर्फ तुम ब्रह्म लोक में जा सकते हो, परंतु ब्रह्म लोक में जाने के बाद अपनी भक्ति कमाई को खर्च करने के बाद फिर तुम्हें पुनः वापस नरक में भी जाना पड़ेगा। लक 84 योनियों में तरह तरह के शरीर धारण करके कष्ट भोगने पड़ेंगे, फिर तुम्हें पृथ्वी लोक पर
मनुष्य जन्म भी प्राप्त करना पड़ेगा, यानी तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर सदा बना रहेगा मुझ काल ब्रह्म की भक्ति करने के चलते। आगे शंका समाधान एक चैप्टर है, यानी इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ने के बाद में, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने के बाद, यदि फिर भी किसी को कोई शंका रहती है किसी भी प्रकार की, तो क्या क्या शंका हो सकती है, जो भगत समाज की शंकाएं परमेश्वर रामपाल जी के पास आया करती थी, उन तमाम शंकाओं को पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखकर अन्य भाई बहनों की शंका के समाधान के लिए ऐड किया गया है। गद्दी तथा महंत परंपरा की जानकारी, गद्दी तथा महंत परंपरा की जानकारी, पवित्र तीर्थ तथा धाम की जानकारी, यानी ये पवित्र तीर्थ कैसे बने, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम, जगन्नाथ धाम, इनकी स्थापना कैसे हुई, इन तीर्थों पर जाने से, स्नान करने से, चढ़ावा चढ़ाने से हमें किसी प्रकार का कोई लाभ है या नहीं है, या खाली हमारी पैर तुड़वाई होती है, कावड़ लाने से, पैदल यात्रा करने से हमें किसी प्रकार का लाभ है या नहीं है। तो जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, इनकी स्थापना कैसे हुई, इनका निर्माण कैसे हुआ, वो कथाएं भी आप और हमें, जो आज से पहले हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा यथार्थ रूप में नहीं बताई गई, नहीं समझाई गई, अब हमें परमेश्वर रामपाल जी के आशीर्वाद से इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ने से पता चलेगा। स्वर्ग की परिभाषा क्या है? हमें केवल इतना बताया जाता था कि मरने के बाद में स्वर्ग जाते हैं। जाना तो नरक में भी पड़ता है, लेकिन नरक के विषय में कोई नहीं बताता था। मरने के बाद दादा दादी की, माता पिता की फोटो के नीचे लिखवा दिया जाता था, फला फला दिनांक को इनका स्वर्गवास हुआ। अब ये स्वर्ग क्या है? स्वर्ग जाकर तो हमें वापस जन्म मरण में आना पड़ता है, फिर नरक में भी जाना पड़ता है, गधा कुत्ता शोर भी बनना पड़ता है, मनुष्य जन्म भी प्राप्त करना पड़ता है। और स्वर्ग तो बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटी इकाई है, जिसको बैकुंठ कहते हैं। तो स्वर्ग के विषय में जो जानकारी आज तक हमारे धर्म गुरु हमें नहीं दे पाए, वो जानकारी भी परमेश्वर रामपाल जी के आशीर्वाद से हमें पता चलेगी। गीता ज्ञान दाता कौन? ये काल, ये ब्रह्म, क्षर पुरुष, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति। गीता ज्ञान दाता की उत्पत्ति का संकेत, यानी ये भी जन्म और मरण में है। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति काल। तो सोचिए, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर कैसे होंगे? तो ये जानकारी भी हमें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से मिलेगी। कबीर साहिब द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना। लंकापति रावण का भाई विभीषण और लंकापति रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी, इनको भी कबीर परमेश्वर जी ने त्रेता युग में मुनिंदर नाम से अपनी शरण में लिया। आम हिंदू समाज तो यही जानता है कि विभीषण जी श्री रामचंद्र जी के भगत थे। जी नहीं, अभी तक हमने केवल आधा अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान सुना है। कबीर परमेश्वर जी जो त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे, उन्होंने लंकापति रावण से भी भेंट की, परंतु रावण ने उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया अभिमानवश। परंतु मंदोदरी जो रावण की धर्मपत्नी थी, अच्छी आत्मा थी, विभीषण जो रावण का भाई था, नेक आत्मा थी, इन दोनों ने एक सत्संग सुनते ही कबीर परमेश्वर जी से, जो मुनिंदर नाम से आए हुए थे त्रेता युग में, उनसे उपदेश लिया और उनके भगत बने। ये हकीकत भी अब हमें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से पता चलेगी। द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना। पवित्र पुराणों का रहस्य, यानी हमारे धर्मगुरु तो हमें इन पुराणों का भी वास्तविक ज्ञान नहीं समझ आ पाए, इनका रहस्य भी अब परमेश्वर रामपाल जी के आशीर्वाद से हमें पता चलेगा। शास्त्रार्थ विषय, असल में शास्त्रार्थ क्या होता है, ज्ञान चर्चा क्या होती है, यह भी हमें पता चलेगी। भटकों को शतमार्ग, यानी जो आत्माएं परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक रही थी, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों पर, तीर्थों पर, धामों पर, कावड़ लाने में, पैदल यात्रा में, उन आत्माओं को जिनको वास्तव में परमात्मा की चाहत थी, उन आत्माओं को परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आने के बाद किस प्रकार से भक्ति मार्ग मिला, शतमार्ग मिला, ये उन्हीं के मुख कमल से हम सुनेंगे।